कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुद ऊपर वाला होता है। दोस्तों, लखनऊ स्टेशन पर दोपहर के वक्त अनगिनत भीड़ के बीच एक फौजी की आंखों में चमक थी। चेहरे पर खुशी थी क्योंकि वो छुट्टी के बाद घर लौट रहा था और बिना बताए अपने मां बाबूजी और छोटी बहन को सरप्राइज देने जा रहा था। नाम था उसका मोहित। उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ ही कदम दूर एक बेंच पर बैठी थी काजल, एक बेहद ही खूबसूरत लेकिन उतनी ही टूटी हुई लड़की। चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों में सवाल और हाथ में एक टिकट जिसे वो घूर तो रही थी, लेकिन जैसे उसकी मंजिल उसे टिकट से कहीं दूर थी। मोहित की नजर पड़ी और पलों में उसकी खुशी ठहर गई। वो सोच रहा था, मैं तो इतने दिनों बाद घर लौट रहा हूं, मेरी दुनिया रोशनी से भरी है, फिर ये लड़की इतनी अंधेरी क्यों लग रही है। वो पल जब आंखें कुछ कह जाती है लेकिन होंठ खामोश रहते हैं। तभी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हुई। काजल ने एक गहरी सांस ली और जैसे अपने मन से उठी, उसका चलना किसी थके हुए सपने जैसा था। मोहित के कदम अपने आप उसके पीछे पीछे चल पड़े। ट्रेन आई, काजल चढ़ गई और मोहित भी उसी डिब्बे में। उसी रास्ते में, शायद उसी किस्मत के लिए, काजल खिड़की के पास बैठ गई और बाहर दूर जाते चेहरों को देखती रही। मोहित सामने वाली सीट पर बैठा और सिर्फ उसे देखता रहा। वो जानना चाहता था कि इतनी हसीन सी लड़की के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। कुछ देर बाद उसने साहस किया और कहा, माफ कीजिएगा, अगर बुरा ना माने तो कुछ पूछूं। काजल ने उसकी तरफ देखा, नजरें उठीं लेकिन उनमें सिर्फ थकावट थी। बोलिए, उसने धीरे से कहा। मोहित मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक बेचैनी थी। स्टेशन पर देखा था आपको, आप जितनी सुंदर हो उतनी ही उदास लग रही थी। बस यही पूछना था कि सब ठीक तो है ना। काजल की आंखों में एक तीर सा चुभा। वो झुंझलाकर बोली, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, आप अपनी राह देखिए, मैं अपनी देख लूंगी। एक क्षण को चुप्पी फैल गई। मोहित झेम गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद फिर बोला, मैं जानता हूं मैं अजनबी हूं, लेकिन मैं फौजी हूं और आज बहुत दिनों बाद घर जा रहा हूं। मां बाबूजी बहन को बिना बताए मिलने बहुत खुश था, लेकिन आपको देखा तो लगा जैसे आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो अनकहा रह गया है। बस इसलिए पूछ लिया। काजल के चेहरे की सख्ती थोड़ी पिघली। वो बोली, फौजी हो। मोहित मुस्कुराया, जी। अब काजल की आवाज बदली थी। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था, मैं फौजियों की बहुत इज्जत करती हूं। अरे नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं, मोहित बोला। मैंने भी कहा माथे पर तिरंगा टांगा है। और फिर जैसे एक चुप्पी टूटी और दो अनजान लोग मुसाफिर से कहानी बन गए। काजल ने नजरें खिड़की से हटाकर उसकी आंखों में डाली और कहा, आपने पूछा था ना, क्यों उदास हूं। मोहित बस गर्दन हिलाकर सुनने को तैयार था। 3 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने मां बाप, अपना गांव, अपने सपने, सिर्फ एक लड़के के लिए। नाम था राहुल, कॉलेज में मिला था, बहुत प्यार करता था। जब पापा की नौकरी चली गई तो उसने मेरा साथ दिया, लेकिन जब उसकी नौकरी लगी वो बदल गया। कहने लगा, हम साथ नहीं रह सकते। मैंने अपने मां बाप से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब उनके पास लौटूंगी तो क्या लेकर जाऊं, और इस शहर में अब कोई बचा नहीं जो अपना लगे। काजल की आवाज कांपने लगी थी। मैं बस सोचती हूं कहां जाऊं, क्यों जाऊं। कभी कभी लगता है कूद जाऊं किसी चलती ट्रेन से, लेकिन फिर सोचती हूं मरने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और वो मुझ में नहीं है। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। मोहित कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर वो सीट से उठा और उसकी बगल में बैठ गया। धीरे से उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम टूटती नहीं हो काजल, बस थक गई हो। कभी कभी दुनिया गिरने से पहले ऊपर वाला हमारी ताकत आजमाता है। जिसने तुम्हें बचाया है वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर भी रखेगा। अब से खुद को अकेला मत समझना। काजल ने अपनी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। वो कहते हैं ना, किसी की आंखों में अगर अपना दर्द उतरता हुआ दिख जाए
तो अजनबी भी अपना बन जाता है। काजल अब थोड़ी सहज हो गई थी। उसके आंसू रुक तो नहीं रहे थे, लेकिन अब वो अकेले नहीं बह रहे थे। मोहित की आंखों में भी नमी थी, शायद इसलिए नहीं कि उसे अफसोस था, बल्कि इसलिए कि उसे काजल की टूटन में अपनी ही जिंदगी की परछाई दिख रही थी। काजल ने धीरे से पूछा, आप तो कह रहे थे कि आप बहुत खुश हो, पर आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। आपकी हंसी के पीछे भी कोई कहानी है क्या? मोहित गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, मेरी भी एक कहानी है। बोलिए, काजल ने धीरे से कहा। शायद तुम्हारी बातों से मेरा भी मन हल्का हो जाए। मोहित ने खिड़की से बाहर दूर भागते पटरियों को देखा और फिर बोला, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो मां बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी थी। लड़की का नाम था रूपाली, बहुत सीधी, शांत और मेरी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान। शादी के कुछ साल बहुत अच्छे बीते। फिर एक दिन वो मां बनी और उसी दिन मेरी दुनिया से चली गई। काजल सन्न रह गई, जैसे कोई बर्फीली लहर उसके दिल से टकरा गई हो। उसने बेटी को जन्म दिया, लेकिन खुद इस दुनिया को अलविदा कह गई। मैंने कभी दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि हर बार जब मां कहती तो मुझे रूपाली की आंखें याद आती थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, मैंने खुद को बेटी की परवरिश में झोंक दिया। वो अब 4 साल की हो गई है। मुझे पापा कम और मम्मा ज्यादा बुलाती है। कभी कभी जब मेरी वर्दी पर हाथ रखकर कहती है, पापा आप सबसे ताकतवर होना, तो उस वक्त मेरा सीना तो चौड़ा हो जाता है, लेकिन आंखें भीग जाती है। काजल अब पूरे मन से सुन रही थी। उसके सामने जो लड़का बैठा था वो एक फौजी था, लेकिन उसके अंदर एक पिता भी था, एक अधूरा पति भी था और एक बेहद संवेदनशील इंसान भी। मैं बस यही मानकर चल रहा था कि जिंदगी अब बेटी के साथ कटेगी, लेकिन आज तुम्हें देखा और बात की तो लगा शायद जिंदगी फिर से कुछ नया लिखना चाहती है। काजल कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें अब बोलने लगी थी। वो नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी और यही मुस्कान मोहित को एक नई उम्मीद दे गई। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी और बढ़ गई थी, जैसे वक्त भी इन दोनों के करीब आने की रफ्तार पकड़ चुका हो। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। काजल ने मोहित को बताया कि उसे कविताएं लिखना पसंद है। मोहित ने बताया कि उसे खाना बनाना आता है और सबसे अच्छा चना चावल वही बनाता है। काजल हंसते हुए बोली, अच्छा फौजी और रसोई, ये तो नई बात है। मोहित ने जवाब दिया, जब पत्नी चली जाए और बेटी दूध के लिए रोए तब आदमी कुछ भी सीख लेता है। काजल अब हंसते हंसते रो रही थी और रोते रोते दिल से जुड़ रही थी। उस दिन उसे ट्रेन के एक डिब्बे में 2 अधूरी जिंदगियां एक दूसरे को जोड़ने लगी। बिना किसी वादा, बिना किसी योजना के, बस दिल से। ट्रेन दरभंगा स्टेशन पर रुकने वाली थी। जैसे ही गाड़ी धीमी पड़ी, मोहित की आंखें फिर उदास हो गई और उसने काजल से पूछा, अब कहां जाओगे तुम? क्या तुम्हारे मां बाप तुम्हें वापस अपना लेंगे? काजल चुप रही, फिर धीमे से बोली, नहीं जानती, शायद दरवाजा भी ना खोले और शायद कोई उल्हाना भी ना दे, बस चुपचाप देख ले और आंखें फेर ले। मोहित को यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने फिर से काजल की आंखों में देखा और कहा, तो फिर ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मेरे घर मेरी मां से मिलो। मैं नहीं कह रहा कि अभी शादी कर लो, बस इतना कह रहा हूं कि जब तक तुम्हें कोई अपनाने वाला ना मिले तब तक मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊं। काजल चौंक गई। तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? तुम्हारी बहन क्या सोचेगी? मोहित गंभीरता से बोला, अगर तुम चाहो तो क्यों ना इस सफर को हम हमेशा के लिए साथ का नाम दे दे। काजल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे और फिर वो मुस्कुरा दी। उसे मुस्कान में फर्क था और मोहित समझ गया कि अब उनकी कहानियां एक हो चुकी है। कुछ फैसले वक्त नहीं लेता, वो बस दिल से निकलते हैं और जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। काजल ने जब मुस्कुरा कर हाँ कहा तो जैसे मोहित के भीतर कुछ स्थिर हो गया। उसे लगा पहली बार कोई उसकी अधूरी कहानी को पूरा करने आ गई है। ट्रेन से उतरकर उन्होंने साथ एक टैक्सी ली। स्टेशन की भीड़ पीछे छूट चुकी थी, लेकिन दिल की धड़कनें अब और तेज हो गई थी।
काजल खामोश थी, खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। वो सोच रही थी, क्या मैं सही कर रही हूं? क्या मुझे किसी के भरोसे दोबारा चलना चाहिए? क्या कोई मुझे अपनाएगा? मोहित ने उसकी हथेली पर धीरे से हाथ रखा। डर लग रहा है? उसने पूछा। काजल ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा तो मोहित मुस्कुराया। डरो मत, अब हम साथ हैं। डर अगर आया तो मिलकर सामना करेंगे। अकेली नहीं हो। अब टैक्सी रुकती है। मोहित का घर आ गया था। एक साधारण मगर बेहद सलीकेदार घर। दरवाजे पर मां तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी और पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही मोहित को देखा, दोनों की आंखों में चमक आ गई। अरे मोहित, मां चौंकी। तू तो बिना बताए आ गया बेटा। लेकिन तभी उन्होंने काजल को देखा, एक अनजान लड़की जो मोहित के साथ खड़ी थी। मां की आंखों में सवाल थे और पापा ने चश्मा थोड़ा और ठीक किया। मोहित थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मां बाबूजी, ये काजल है, मेरी दोस्त नहीं मेरा भविष्य है, और अगर आप दोनों की रजामंदी हो तो मेरी पत्नी बनने वाली है। पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। मां ने सवालिया निगाहों से देखा, कौन है लड़की? कहां मिली? और बेटा इतनी जल्दी कैसे? मोहित ने सब कुछ बता दिया। ट्रेन वाला सफर, काजल की कहानी, उसका टूटा भरोसा, उसकी मजबूरी और फिर अपने दिल की बात। मां, जब कोई इंसान टूटता है तो उसे सहारा चाहिए, और काजल के आने से मेरी भी अधूरी जिंदगी को सहारा मिल गया है। कुछ पल के लिए पापा चुप रहे, फिर बोले, बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होता, दो परिवारों का रिश्ता होता है। और जब लड़की 3 साल पहले अपने मां बाप को छोड़कर चली गई थी, तो क्या वे आज उसे अपनाएंगे? काजल की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, शायद नहीं अंकल, लेकिन मुझे पछतावा है। मैं उस वक्त बहक गई थी। आज जो भी हूं, मैं बस एक सच्चा रिश्ता और इज्जत की तलाश में हूं। मां ने काजल के सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती तो सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले वो इंसान बड़ा होता है। फिर पापा ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहता हूं। अगर वो राजी है तो हमें भी कोई एतराज नहीं। मोहित ने तुरंत कहा, पापा, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, क्योंकि काजल उन्हें छोड़ चुकी है और उन्हें बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन पापा मुस्कुरा दिए। बेटा, तू फौजी है, हार मानना तुझे शोभा नहीं देता। अगर दिल साफ हो तो रिश्ते दोबारा बन सकते हैं। अब बाकी मुझ पर छोड़ दे। पापा ने उसी वक्त अपने गांव के एक पुराने रिश्तेदार को फोन लगाया और काजल के घर के बारे में पूछा। हां, बहुत अच्छे लोग हैं, उस तरफ से जवाब आया। बेटी की बहुत याद आती है उन्हें, लेकिन बताते नहीं किसी से, चुपचाप बस तस्वीर देखते रहते हैं। पापा ने सब कुछ बताया। लड़की हमारे बेटे के साथ है, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले परिवार की सहमति हो। रिश्तेदार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं आज ही बात करके बताता हूं। उस शाम जब फोन आया तो खबर उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी थी। काजल के पिता राजी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बेटी अभी उनसे रिश्ता जोड़ना चाहती है तो वो बिना शर्त उसे अपना लेंगे, और वो चाहते हैं कि तुम सब कल ही गांव आओ। ये सुनकर काजल रो पड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाबूजी मान गए। मैं सोच रही थी कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मां ने उसे गले लगा लिया। बेटा, मां बाप का दिल दुनिया की सबसे बड़ी माफ करने वाली जगह होती है। तू जाकर बस एक बार उनकी आंखों में देखना, सब समझ आ जाएगा। कुछ रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हो, अगर मंजिल मां बाप की माफी हो तो हर मोड़ पर सर झुक जाता है, और दिल बस एक ही दुआ करता है, भगवान बस मुझे फिर से मेरा घर लौटा दो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोहित, काजल, उसके मां पापा और छोटी बहन सब एक साथ गांव के लिए निकल पड़े। काजल के मन में एक तूफान था। 3 साल पहले जिस घर को उसने छोड़ दिया था, आज उसी चौखट पर दोबारा लौट रही थी। पल पल यही डर सता रहा था। क्या मां पापा मुझे सच में अपनाएंगे? क्या वो मेरी बात समझेंगे? गाड़ी जैसे जैसे गांव के करीब पहुंची, काजल की धड़कनें तेज होती गई।
मोहित ने उसके हाथ को थाम लिया। काजल, डर मत, आज तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, बस आंखों से तेरे लिए आशीर्वाद निकलेगा। देख लेना, गाड़ी रुकती है। घर के सामने जैसे ही काजल उतरती है, उसका दिल गवाही दे रहा था। यही है वो दरवाजा जहां से मैं कभी नाराज होकर गई थी और आज पछतावे के साथ लौटी हूं। दरवाजा खुला। उसकी मां खड़ी थी, सिर पर पल्ला, हाथ में पूजा की थाली और आंखों में इंतजार से जमा हुआ पानी। और फिर बिना एक शब्द कहे मां ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। काजल की सिसकियां पूरे आंगन में गूंज उठी। मां, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन आज भी इस घर की मिट्टी में वही अपनापन महसूस होता है। पापा थोड़े दूर खड़े थे, आंखें भीगी हुई थी, लेकिन चेहरे पर ठहराव था। धीरे से काजल उनके पास गई और उनके पैरों में गिर गई। बाबूजी, आपने अगर माफ कर दिया तो मुझे खुद पर से शर्म आ जाएगी। पापा ने झुककर उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटी, जिसकी आंखें 3 साल से एक ही दरवाजे पर टिकी हो, वो भला माफ कैसे करेगा? उस पल कोई रिश्ता टूटा हुआ नहीं रहा, हर आंसू एक नई शुरुआत बन गया। फिर काजल की मां ने मोहित की तरफ देखा। बेटा, तू कौन है? मोहित थोड़ा मुस्कुराया। मां जी, मैं वो मुसाफिर हूं जिसने आपकी बेटी को फिर से जीना सिखाया है। मैं काजल से शादी करना चाहता हूं, अगर आप सबकी रजामंदी हो। पापा ने पूछा, तुम्हारे घर वाले मानेंगे? जी, उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है, मोहित ने कहा। तभी घर के अंदर आकर कोई बोला, और हम सब साथ ही आए हैं। काजल की आंखें आश्चर्य से भर गई। मोहित की मां, पापा और छोटी बहन अंदर आ चुके थे। मां ने काजल का हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू अब अकेली नहीं, तू अब हमारी बहू है और बेटी भी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही दोनों परिवारों की मौजूदगी में सादगी से लेकिन पूरे प्यार से शादी हुई। ढोल नहीं था, शहनाई नहीं थी, लेकिन हर आशीर्वाद, हर आंख एक ही बात कह रही थी। रब जब जोड़ता है तो टूटे हुए दिल भी फिर से धड़कने लगता है। शादी के बाद काजल और मोहित एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। काजल बहू की जिम्मेदारियों में ढलती चली जाती है और वो बच्ची जो मोहित की बेटी थी, अब काजल को मम्मा कहकर बुलाने लगी थी। काजल ने पहली बार जाना, मां बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, कभी कभी दर्द को अपनाने से भी इंसान मां बन जाता है। और कभी कभी खून से नहीं, तकदीर से बनते हैं रिश्ते। और जब वो तकदीर मुस्कुराने लगती है तो जिंदगी अपनी सारी तकलीफें भुला देती है। काजल अब मोहित के घर में थी। वो बहू भी थी, बेटी भी और एक नन्ही सी बच्ची की मां भी। वो बच्ची जो कभी पापा के कंधे पर सर रखकर सोती थी, अब काजल की गोद में चैन से मुस्कुरा रही थी। गांव में कुछ लोग बोले, ये वही लड़की है जो भाग गई थी। तो मोहित ने सबके सामने सीना ठोक कर कहा, अगर लड़का सुधर जाए तो इज्जत मिलती है, तो लड़की को क्यों उम्र भर की सजा? और काजल अब हर सुबह अपनी बेटी की मुस्कान में खुद को पा रही थी, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था, माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि वो ताकत है जो टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ सकती है। दोस्तों, क्या कोई इंसान सिर्फ एक गलती से हमेशा के लिए गलत हो जाता है, या गलती मान लेना ही असली ताकत होती है? आपकी राय हमें जरूर लिखिए, क्योंकि आपके विचार किसी के जीवन की सबसे बड़ी सीख हो सकती है। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञानी धाम को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी हम आपके लिए फिर लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि रिश्ता टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, लेकिन निशान हमेशा रह जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।